हरिओम। ओम नमो नारायण। ये साधकों अपने विगत कई सप्ताहों के इस प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में जो हमने अभी तक प्राणायाम ध्यान सब पे चर्चा की, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और प्रतिदिन, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, प्रातः 6:30 बजे से हम लोग प्राणायाम से ध्यान जूम के माध्यम से जुड़ करके करते हैं। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जितना जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्या कि साथ में अभ्यास करने से एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है कि सबकी ऊर्जा एक साथ वहां जुड़ जाती है। दूसरा, जब भी वहां पे आप जुड़ते हैं तो इस भाव से जुड़ें कि वहां शांत भाव से सारी चीजें जो की जा रही है उसको देखते हुए उसका अनुसरण करें, और अनुसरण करते करते उस पे अपना, जहाँ पे संशय है या समझ में नहीं आ रहा, उस पे आप सत्र की समाप्ति पे या दूसरे दिन के सत्र के प्रारंभ में, या फिर जो वीडियो अपलोड होता है उसके अंदर विवरण में जा करके अपनी बात व्हाट्सएप ग्रुप में डाल करके, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके वहाँ पे आप सीधे एडमिन को डायरेक्ट मैसेज करें, सीधा आप वहाँ पे संदेश प्रेषित करें। और ये जो योग है, जिसको कि संपूर्णता में 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन सबको अलग अलग दोहों से, श्लोकों से जोड़ करके मैं आपके समक्ष रखने का एक प्रयास कर रहा हूँ, यह समझाने का कि योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और उसके लिए हमने कुछ दोहे लिए, कुछ श्लोक लिए। उसी क्रम में आज मैं एक श्लोक ले रहा हूँ जिसको आप इससे कैसे जोड़ पाते हैं, कैसे जोड़ पाते हैं, उसको समझिए। श्लोक है: उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्यम मतलब प्रयास करने से, कार्य करने से ही आपका जो कार्य की सिद्धि होती है। ना मनोरथ है, केवल एक मन में सोच लेने से, उसके लिए भाव जागृत करने से नहीं होता। भाव जागृत करना आवश्यक है, लेकिन भाव जागृत करने के संग उसके कार्य सिद्धि के लिए आपको उद्यम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, लगना पड़ता है, बराबर एकजुट होना पड़ता है। और इसीलिए योग दर्शन में दो बातों पे विशेष बल है: पुरुषार्थ और वैराग्य। वैराग्य अपने आलस से, अपने जो भटकाव वाले विचार हैं उनसे, या ऐसी सब बातों से लीजिए जो आपको पथ से अ, अलग कर रहा हो, पथ भ्रष्ट करे। और पुरुषार्थ उसके लिए करना है जिस लक्ष्य पे आपको आगे बढ़ना है, सिर्फ वही आपके लिए समक्ष होना चाहिए, उसी के लिए आपका सारे कार्य होने चाहिए समर्पण भाव से। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कभी भी आपने देखा हुआ है सोए हुए सिंह, शेर के मुंह में हिरण, मृग अपने आप चला जाता है? उसके लिए शेर को उठ करके प्रयास करना पड़ता है, उसके पीछे जाना पड़ता है, तब कहीं उसको अपना शिकार मिलता है। अब इसको हम योग दर्शन से थोड़ा सा और अधिक जोड़ करके देखते हैं, अष्टांग योग से। आपको यम नियम का पालन करते रहने के लिए आपको प्रयासरत रहना है, पुरुषार्थ करना है, आसन करने हैं, शारीरिक व्यायाम, अलग अलग तरीके के आसन होते हैं, वो शारीरिक क्रियाएं करना। तत्पश्चात प्राणायाम। प्राणायाम जब आते हैं तो एक नई परिभाषा देता है। परिणामों को, प्राण को एक नई दिशा देना, आयाम देना, आकार देना, उसका विस्तार करना। जब आप इस तरीके से प्रयासरत रहते हैं, लगे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी आप क्या कहते हैं,
आप आगे लक्ष्य को पा सकते हैं। जब यहाँ आप आते हैं तभी आप अपने को अ, बाहर की दुनिया से अपने को एक तरीके से उस भाव से अलग करते हैं जहाँ की वहां रहते हुए भी आपकी उसमें कोई विशेष वो नहीं रहती है, लिप्सा, लगाव। आप निष्काम भाव, बिल्कुल एक तटस्थ स्थिति में रह करके सारे कार्य करते हैं। तब आप वहां पे प्रत्याहार होता है। तब आप अपने अंदर से जब बाहर से अपने को उस तरीके से व्यक्त करते हैं, वहां रहते हुए उससे प्रभावित नहीं होते, तब आप अपने अंदर से जुड़ना प्रारंभ करते हैं। तभी आप अपने उस प्रयास से, तभी आप कार्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अब सोचे मैं करूंगा, कर लूंगा, ऐसा है ना। दूसरा, इसमें एक बात और आज मैं रखना चाहूंगा। बहुत से बीमार लोग जो काफी जटिल व्याधियों से ग्रस्त हैं, जब उनसे आप कभी भी बात करेंगे, कहेंगे पहले ठीक तो हो जाऊं। मेरा ऐसे सभी लोगों से एक विचार देना चाहता हूं कि आप ठीक कैसे होंगे। अगर दवा से ही ठीक होना होता तो बहुत पहले ठीक हो गए होते। उसके लिए आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। और ये संभव है आपका अष्टांग योग का, योग दर्शन का पालन करने से। जितना भी आप में सामर्थ्य है, शक्ति है, उतना समर्पण भाव से करिए। यम नियम का पालन करिए, जितना कर सकते हैं अधिकतम उसको पूर्ण रूप से पालन का प्रयास करिए। और उसमें जो भटकाव आ रहे हैं, जिसके कारण से आप जिस भी कारण से हो रहे हो, उससे वैराग्य लीजिए। कोई भी बहाना, मैं तो बीमार हूँ, बैठा तो जाता नहीं, चला तो जाता नहीं, 2 कदम तो चल नहीं सकता, अरे बिस्तर पे रह करके करिए ना जो कर सकते। कई लोगों को लगेगा कहना बड़ा सहज होता है, तो मेरा ये कहना है, ईश्वर न करे कोई ऐसा बीमार पड़े, शक्तिमान से यही प्रार्थना करता हूँ। परंतु यदि आप बीमार हो गए हैं और ऐसे व्याधियों से आप ग्रस्त हैं, तो प्रयास आप ही को करना है। हो सकता है ऐसे समय में आपको ये बातें बहुत बुरी लगे। दूसरा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उसके बाद की जो पंक्ति है अगली, न ही सुप्त से सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब सोए हुए सिंह के मुंह में तो हिरण नहीं जाता है। कहने का अर्थ, आप कुछ भी बोले रहे, प्रयास न करें, कुछ भी ना करें, तो आपको लाभ तो होगा नहीं। आपको कार्य तो करना ही है, तभी लाभ होगा आपको। तो अपने विचारों को पुष्ट करें, जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। 15 सेकंड बढ़ाएं, अगर बहुत बीमार है 15 सेकंड बढ़ाएं, प्रतिदिन 15-15 सेकंड। अगर मान लीजिए आप में इतना सामर्थ्य आपने स्वयं में उत्पन्न कर लिया कि रोज मैं 15 सेकंड ही बढ़ाऊंगा, तो 10 दिन में 150 सेकंड हो गए, मतलब 2.5 मिनट। 20 दिन में 5 मिनट, 40 दिन में 10 मिनट बढ़ गया। मान लीजिए आज आप 5 मिनट करते हैं तो 45 मिनट हो गया ना। फिर इसी क्रम में आपका बढ़ता जाएगा, फिर आपकी गति 15 सेकंड से 30 सेकंड बढ़ा लीजिए। तो धीरे धीरे गुणात्मक वृद्धि होने लगेगी। और आप एक स्थिति में पहुंच जाएंगे जब आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग धीरे धीरे कार्य करने लगेगा पूर्ण रूप से। लेकिन उसके लिए प्रयास तो आप ही को करना है। तो आज का जो मैं ये वीडियो है, विशेष रूप से जो बहुत ही जटिल व्याधियों से ग्रस्त हैं, उनसे निवेदन है कि इसको भी देखो और इसी दृष्टि से बाकी इससे पहले के जो 5 वीडियो हैं उनको भी देखें, इसी दृष्टि से। जब इसी दृष्टि से देखेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। सारे जो दोहे हैं और श्लोक हैं उसको भी इसी भाव से देखेंगे तो बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस चीज को गंभीरता से देखें, सुने, समझें, कई बार इसको समझें। क्योंकि खाली सोचने से कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा करूंगा, जब आप ठीक होंगे तब करेंगे ना। ठीक होने के लिए तो करना पड़ेगा।
दवाएं, औषधि भी अपना प्रभाव अधिक रूप से तभी दिखाएंगी जब आप अपने प्राणों को एक नई दिशा, नया आयाम देंगे, एक नया आकार देंगे। उसके संग आप रहेंगे, उसके संग जिएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। प्रत्येक सांस विशेष रूप से, विशेष मनोरथ से ली गई सांस, उस पर किया गया उद्यम कार्य आपके लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जितनी भी देर, जैसा भी हो, जिस तरीके से भी हो, आप इस सत्र में 6:30 बजे से जुड़े। 1.5 घंटे के आसपास का सत्र होता है। जितना भी देर है, करते करते पूरे 1.5 घंटे तक पहुंची है ना। किसने कहा है कि कल ही 1 दिन में करना है या 2 दिन में करना ना। जो जो कर सकते हैं वो करिए। जितना कर सकते हैं उतना करिए, विश्राम करके करते रहिए वहां पे, लेकिन करते रहिए। रुक रुक के करिए, लेकिन जो पद्धति बताई गई उस तरीके से करिए। उसके लिए पहले के यूट्यूब वीडियो हैं, जो प्रत्येक प्राणायाम के लिए विशेष रूप से विस्तार से बताया गया, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या लाभ है। उसको देखिए और फिर उसके हिसाब से पालन करके उसके अनुसार आगे बढ़िए, देखिए लाभ मिलेगा। 45 दिन में आपके जीवन में एक विशेष बदलाव आ जाएगा, जो आप स्वयं में अनुभव करेंगे। इन्हीं सब के साथ आप सभी को मेरा निवेदन के साथ कि कल प्रातः 6:30 बजे जूम के माध्यम से, उसका लिंक यूट्यूब वीडियो के अंतर्गत विवरण में रहता है, उससे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।